चलिए, आज हम लोग तो बात करते हैं 5 स्टेट, 5 स्टेट। माइंड का जो स्टेट रहता है उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर उसी तरह होता है। तो हमारा जो माइंड का स्टेट, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन सा स्टेट में आप हैं, ये कैसे पता चले, कैसे मालूम करें जो कौन सा स्टेट में आप हैं। तो इसके लिए माइंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ब्रेन का जो वेव्स चलता है, उसको मापा जाता है। उसको मेजर करते हुए पता चलता है, जो डिसाइड किया जाता है जो कौन सा स्टेट में है आप। तो इसके लिए तो आपको, तो आप तो उसको माप नहीं सकते, आप तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं है, वो गैजेट्स नहीं है जिसके दौरान हम इसको माप सकते हैं। ठीक है। तो हम कैसे माप सकते हैं? हमारा बिहेवियर से, हम क्या कर रहे हैं उसी टाइम, हमारा हम क्या कर रहे हैं उसी टाइम, उसी के हिसाब से हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे नंबर 2 का क्लासेस। ओके, नमस्कार। पहला तो डेल्टा स्टेट होता है। डेल्टा स्टेट क्या होता है, कोई जानता है? डेल्टा स्टेट, डेल्टा स्टेट मीन्स कोमा स्टेट। कोमा स्टेट में जो जाते हैं, कोमा में बहुत सारे आदमी जाते हैं, जो रिटर्न आना इम्पॉसिबल होता है, जिसमें पता नहीं चलता वो जिंदा है कि नहीं है। डॉक्टर ही पता कर सकता है जो जिंदा है। तो उनको वेंटिलेशन में रखा जाता है। और अभी भी दुबई में एक लड़के हैं जो 14 साल से वेंटिलेशन पे हैं, कोमा में है। ठीक है, 14 साल, 14 ईयर्स, अभी भी उसको रखा गया। तो ये होता है डीप स्लीप, बोल सकते हैं, या तो कोमा स्टेट बोल सकते हैं। तो इस टाइम हमारा माइंड का जो स्टेट रहता है, जो फ्रीक्वेंसी चलता है, ऐसे हम लोग देखे होंगे, जैसे वेंटिलेशन में रहते हैं तो कंप्यूटर में ग्राफ रहता है ना, अप डाउन करते हैं, वो मेजर किया जाता है। तो उसी तरह हमारा ये हर एक स्टेट का एक अलग से ग्राफ होता है। ठीक है। उस ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा, आपको डिस्कशन करूंगा, और उसमें क्या क्या कार्य करते हैं हम लोग, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। ओके। देखिए, पहला आता है डेल्टा स्टेट। डेल्टा, सॉरी, डेल्टा। डेल्टा स्टेट में माइंड का फ्रीक्वेंसी ऐसे चलता है, ऐसे हल्का सा। कैसे मेजर किया जाता है? 0.5 टू 4 CPS। 0.5 to 4 साइकिल CPS, साइकिल पर सेकेंड्स। ये डेल्टा स्टेट में हमारा माइंड का वेव्स चलता रहता है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारा जो आता है थीटा। थीटा स्टेट में माइंड का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा हाई होता है। तो यहाँ पर माइंड का फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, कितना? 4 to 8 CPS, साइकिल पर सेकेंड। अल्फा, अल्फा स्टेट में माइंड का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और भी हाई होता है, यहाँ पर रहता है 8 to 12 CPS, साइकिल पर सेकेंड। बीटा, बीटा स्टेट में हमारा माइंड का जो साइकिल रहता है और थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो यहाँ पर माइंड का साइकिल रहता है 12, 12 to 30 साइकिल पर सेकेंड, CPS पर सेकेंड। उसके बाद गामा स्टेट आता है। गामा स्टेट में माइंड का जो साइकिल रहता है, ये थोड़ा सा हाई रहता है, ऐसे हाई रहता है। तो इसका साइकिल रहता है 30+। कितना रहता है? 30+ साइकिल पर सेकेंड रहता है। ये हम लोग मेजर। ठीक है। ये साइकिल चलता रहता है, इसी हिसाब से हम लोग माइंड का जो स्टेट को मेजर करते हैं, और हर एक स्टेट का अलग अलग, हर एक स्टेट में हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं।
जैसे डेल्टा स्टेट में हो गया, क्या हो गया डेल्टा स्टेट में, मान लीजिए कोई सेंसेशन नहीं है, गहरी मतलब डीप स्लीप जिसको बोला जाता है, वो डॉक्टर को भी पता चलना मुश्किल है। डॉक्टर मशीनरी से उसको पता करता है जो ये जिंदा है, तो वो डेल्टा स्टेट में होता है। और उसके बाद हम लोग डेल्टा स्टेट में जाना नहीं चाहेंगे, तो डेल्टा स्टेट को छोड़ दीजिए, हम लोग आ जाएंगे कहाँ, थीटा स्टेट में। अभी थीटा स्टेट से हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है थीटा स्टेट में। ओके, तो थीटा स्टेट को समझ लीजिए आप। अब जब सोते हैं, जैसे नींद में है, वो आपका थीटा स्टेट है। कौन सा, नींद में है, जब आप रहते हैं तो वो आपका थीटा स्टेट होता है। अब नींद क्यों लेते हैं, मैं पूछता हूं आपसे, नींद क्यों लेते हैं हम लोग? एनर्जेटिक महसूस करने के लिए नींद लेते हैं, ये बोलेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज सबको, ये कैमरा ऑफ करके रखेंगे तो कैसे चलेगा? आप सोचिए, आप अगर नींद क्यों लेते हैं, हम लोग एनर्जी को पाने के लिए नींद लेते हैं, आप बोलेंगे। लेकिन मान के चलिए आप खाना बंद कर दीजिए, तब अगर एनर्जी नींद से आ जाता है तो खाने की क्या जरूरत? खाने से तो एनर्जी मिलता है। हम लोग जब खाना खाते हैं, जो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जो हमारे अंदर जाते हैं, तो उसी से तो हमको एनर्जी मिलता है। यस और नो? तो उसी से अगर एनर्जी मिलता है, तो हम खाने से अगर एनर्जी मिलता है तो नींद लेने की क्या जरूरत है? नींद लेने की जरूरत नहीं है। सोच के देखिए, ऊपर वाले ने, अगर आपको कोई आदमी 90 साल जी रहा है, 90 इयर्स, तो उसके अंदर 1/3 टाइम वो नींद में रहते हैं। 1/3 टाइम मतलब कितने दिन, कितने साल हुआ? 1/3 टाइम हुआ तो कितने साल होंगे? चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता दीजिए। मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है, तो आप बता दीजिए 1/3 टाइम में कितना टाइम हो सकता है, कितना टाइम होंगे? 90 इयर्स का एक आदमी अगर जीते हैं 90 इयर्स तक, तो उसको कितना टाइम सोने का जरूरत पड़ता है? 1/3 टाइम सोते हैं वो, नींद में गुजारते हैं। तो 1/3 टाइम मतलब कितना ईयर्स हो रहा है? 30 इयर्स हो रहा है ना? तो 30 इयर्स एक आदमी सो के गुजर, तो इसके मतलब इसके पीछे तो कुछ राज है, ऐसे नींद नहीं होता। नेचर कोई भी चीजें डेवलप नहीं करता है हमारे अंदर जो हमारा काम की ना हो। जो चीजें हमारा काम की हो तो उसी को डेवलप करता है हमारा ब्रेन, हमारा नेचर हमारे अंदर वो चीजों को डेवलप करता है, वो फिनोमिना हमारे अंदर डेवलप करते हैं। तो क्या चीजें हैं इसमें जो 30 इयर्स मेरे को सो के गुजरना पड़ता है? इसके अंदर कुछ तो राज होगा, कुछ तो सीक्रेट होंगे। अगर हम सोच लें, जो भी काम करेंगे आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी करते होंगे, लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। विदाउट एनर्जी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी अगर खाने से आता है, हम मान लेते हैं, अगर उस एनर्जी हमारा खाने से आ रहा है, तो हमको नींद लेने की जरूरत नहीं, अगर नींद से आ रहा है तो खाने की जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप अगर 21 दिन नहीं खाएंगे तो भी जी सकते हैं। कितना दिन? 21 दिन अगर आपका बॉडी कुछ भी नहीं खाए तो भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आप 6 दिन ना सोए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। कितने दिन? 6 डेज। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए नींद। अगर नहीं खाएंगे, कोई आदमी ऐसे ही पड़ा रहेंगे, तो 21 दिन, 21 डेज जिंदा रह सकते हैं, 21 डेज तक। अगर ना सोएंगे तो वो 6 दिन जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर पानी ना पिए तो 3 दिन रह सकता है बगैर पानी का। बगैर वाटर का 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते।
तो अब सोचिए नींद कितने इंपॉर्टेंट थे, जहां पर खाना से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्लिप। लेकिन आज का डेट में हम लोग स्लिप को इतना महत्व नहीं देते। हम लोग सोते नहीं। मेरे को टाइम ही कम मिलता है, बहुत सारा काम रहते हैं, मेरे को टाइम ही कम मिलता है, इसलिए नहीं सो पाता हूँ, लेट नाइट जाना पड़ता है, सोने के लिए बेड पे जाना पड़ता है और जल्दी से उठना भी पड़ता है। कभी कोई कोचेस को टीचिंग को बोलते हुए देखेंगे मॉर्निंग में कैसे उठना है, जल्दी जल्दी उठना है, उठ जाओ, जल्दी उठो नींद से। लेकिन किसी को बोलते हुए सुना नहीं है जल्दी सोने के लिए चले जाओ, जल्दी बेड पे जाओ। आपका बॉडी एक नेचुरल सिस्टम में जीता है, एक नेचुरल सिस्टम में जीते हैं आपका बॉडी। उसको जितना जरूरत होता है उतना वो ले लेता है, उसके बाद वो नहीं लेता, वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप खाना खाते हैं, जितना आपको चाहिए बॉडी उतना ले लेगा, उसके बाद आपको मना कर देगा खाने के लिए। करता है कि नहीं करता है? आपको अगर नींद चाहिए तो नींद जितना चाहिए उतना वो ले लेगा, उसके बाद आपको नींद से जगा ही देगा, आपको उठा देगा। तो आपको मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठना है तो जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा। हम लोग जल्दी सोने के लिए नहीं सोचते, हम लोग क्या सोचते हैं, जल्दी कैसे उठे। अरे कैसे उठे, बॉडी का जो रिदम है वो पूरा नहीं होता तो कैसे उठे आप। और नींद से आपका माइंड का क्रिएटिविटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, आपका क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है नींद से। और आपका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होता है, आप फिट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। किसी के साथ कम्युनिकेशन करना हो वो कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से डिसीजन भी ले सकते हैं। वो पावर रहता है। अगर अच्छा से नींद ना होना, जिस दिन नींद नहीं होता है उस दिन क्या होता है, दिन भर में चिड़चिड़ेपन रहता है। हेलो, कैसा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ काम नहीं करना, नहीं नहीं कर सकते। किसी ने कुछ मतलब अच्छी सी बात बोल दी तो भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, नींद में पूरी रात छुपी हुई है। और वो स्टेट हम लोग गेन करते हैं, उसको बोला जाता है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में हम लोग रहते हैं कहां पर, नींद पे रहते हैं। हम लोग कहां पर रहते हैं, नींद पे रहते हैं। ठीक है। थीटा स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। क्यों कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप दिन भर में कोई, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, जब सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं तो पूरी थकान महसूस होता है, इसके मतलब आपका कॉस्मिक एनर्जी का लेवल डाउन हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा, जब आपका कॉस्मिक लेवल एनर्जी डाउन हो जाएगा तब आप थक जाएंगे, आपको लेजीनेस फील होगा, आपको टायर्ड फील होगा, टायर्डनेस फील होगा। तो इसलिए आपको एक बात समझना जरूरी है, कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करना है। तो कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए नींद एक अच्छा सॉल्यूशन है। नींद से ही आप उस कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। नींद इतना पावरफुल है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सोएंगे, नींद में नहीं जाएंगे, गहरी नींद में नहीं जाएंगे तो कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, उसके पीछे राज है। आप तो कॉस्मिक एनर्जी कहां पर है, इस यूनिवर्स में है। यूनिवर्स पूरी कॉस्मिक एनर्जी है, तो उसके अंदर आप डूबे हुए हैं। तो अगर डूबे हुए हैं तो उससे कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग अभी जागृत है, मतलब सब कुछ देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी को भी कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी का एक रूल्स होता है। वो एक, जब आपका माइंड थॉटलेस हो जाता है तब वो आपके अंदर एंटर करता है। कब, जब थॉटलेस हो जाते हैं। और जब तक आप जागृत रहते हैं तब तक आपका माइंड में थॉट्स चलता रहता है, इसीलिए वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ नहीं पाता। वो एक क्या है, जब आपका थॉट्स चलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके ऊपर तैयार होता है, जो एक ग्लास वॉल की तरह, ग्लास वॉल की तरह आपके
चारों तरफ एक दीवार बना देता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका थॉटलेस हो जाता है, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपका थॉट पूरी तरह से शांत हो जाता है। तब वो दीवार टूट जाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी के साथ सीधे आप कनेक्शन बना पाते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है। तब आप कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट कर पाते हैं और उसी को लेके दिन भर आप काम चलाते हैं। जब उसका कॉस्मिक एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, तब आप सोचते हैं जो मेरे पास कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, लेजीनेस फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है और कर नहीं पा रहा हूं, कोई भी दोस्त बोले तो भी नहीं उठेंगे। ठीक है। और एक सीक्रेट बता दूं आपको, सिर्फ एक लेवल में हमारे पास एनर्जी नहीं रहता। ये मैंने पहले दो सेशन में नहीं बताया, इस सेशन में मैं बता रहा हूं। इसके कॉस्मिक जो एनर्जी है हमारा बॉडी में, वो एनर्जी एक लेवल में नहीं रहता, तीनों लेवल में, तीनों स्टेज में रहता है। तीनों स्टेज में रहते हैं हमारे पास। एक जैसे पॉकेट मनी आपका रहता है, पॉकेट मनी खर्चा हो जाता है, पूरे खाली हो जाता है। जो पर्स रहते हैं, पर्स में पैसा खाली हो जाता है, वो तो क्या करते हैं, आपका बैंक में रहता है सेविंग कुछ, है ना। उसके बाद जिसको बैंक में भी बहुत ज्यादा पैसा हो गया, वो लोग क्या करते हैं, स्विच बैंक में रखते हैं। तीनों स्टेज में पैसा रखते हैं ना, विदेशों में रखते हैं ना बैंक में। हेलो, रखते हैं ना। उसी तरह हमारा पास भी तीनों स्टेज में, लेयर में एनर्जी सेविंग रहता है। एक पॉकेट मनी जिस दिन भर खर्चा करके आप आ जाते हैं, लेकिन सेकेंड लेयर होता है बैंक से निकालना। तो बैंक में निकालने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जाके बोलेंगे अरे मैंने पैसा रखा भाई, मेरे पैसा दो। नहीं ना, देंगे नहीं आपको, भगाएंगे। क्या बोलेंगे, बैंक का रूल्स को फॉलो करो। आपका पैसा हो सकता है लेकिन बैंक का रूल्स को फॉलो करो। उसी तरह हमारे अंदर जो पॉकेट मनी जैसा मनी रहता है, वो रहता है अभी खर्चा कर रहे हैं, दिन भर में जो खर्चा कर लिए खर्चा कर लिए। अभी थक के आप सो गए, लेकिन आपने फील किया होगा कभी ना कभी, खुद जाने या तो अनजाने में, अनजाने में आपने उस सेकेंड एनर्जी को भी आपने इस्तेमाल किया आपके लाइफ में। पता है आपको? कौन कौन जानना चाहेंगे? एक बार हैंड रेज करके बताइए, कौन कौन जानना चाहेंगे वो सेकेंड एनर्जी कैसा अनलॉक होता है। एक बार कैमरा ऑन कीजिए, तब मैं बताऊंगा सेकेंड एनर्जी कैसे अनलॉक होता है। और वो भी आप महसूस किए होंगे, 100% मैं बताता हूं, वो आप महसूस किए होंगे आपके लाइफ में। सेकेंड लेयर का जो एनर्जी होता है, आप देखिए, मान के चलिए आप ऑफिस से चलते हुए आ रहे हैं और आप इतने थक गए हैं, इतना थक गए हैं, आपको चलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है। आप आपके घर का सामने में आ चुके हैं और यहां से चार पांच डॉग्स, कुत्ते ने आपको दौड़ाया, भगाया। आप जान लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आपको एनर्जी तब लॉसेस होगा, महसूस होगा, नहीं मैं तो थक गया हूं यार, मेरे को कोई एनर्जी भी नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तू मुझे काट ले, तू मुझे खा ले, बोलेंगे। खड़े रहेंगे ना दौड़ेंगे? एनर्जी कहां से आया उस टाइम? थकेंगे, उस टाइम लगेगा जो एनर्जी नहीं है बोल के, चले जी जान से दौड़ेंगे। जिंदगी में इतना स्पीड कभी दौड़े ही नहीं आप, आपको पता नहीं चलेगा साला इतना एनर्जी आया कहां से मेरे अंदर। कभी ना कभी एहसास किया? अच्छा छोड़िए, ये तो किसी के साथ शायद घटित हुआ नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए आपने थक करके ऑफिस से आके सो गए, भाई मैं चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खाऊंगा, और दोस्त ने आके बोल रहे हैं अरे चल थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं। अरे पार्टी पार्टी छोड़ यार, नहीं चलते हैं, चल नहीं चल सकते, मैं सो चुका हूं ऐसे रिलैक्स में, मैं उठ नहीं सकता, इतना थक गया हूं, जा तू बाद में आ, कल देखेंगे। और उस टाइम आपका वाइफ आके बोल रहा है, अरे सुनते हो जी, वो जो टिकट निकाले थे ना, उसमें 5 करोड़ लग चुका है। कितना लगा? 5 करोड़ का लॉटरी लग चुका है, और उसको अभी लेने के लिए जाना है, मुझे फोन आया था। कहाँ गया एनर्जी, कहाँ गया लेजीनेस?
आएगा एनर्जी बॉडी में, तब थकोगे नहीं। कहां से आया ये एनर्जी? ये एनर्जी आपका अंदर था। वो वो क्या हुआ, वो अनलॉक हुई। वो अनलॉक होने के बाद आप उससे काम कर सकते हैं। थर्ड एनर्जी हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड एनर्जी जो मंक लोग होते हैं, जो लोग मेडिटेशन में बैठे रहते हैं सालों साल, तो उन लोग उसको कलेक्ट करते हैं। वो पूरे ऐसे हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। वो एनर्जी में एक बार कनेक्ट जो हो जाता है, उसका एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता। हम लोग का एनर्जी लॉस होता है, लेकिन उन लोग का कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेन मुद्दा। ठीक है, तो क्या होगा? कौन कौन जानना चाहते हैं जो ऐसे एनर्जी में रहना सीखना चाहते हैं? कौन कौन रहना सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि इसके बारे में डीप पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं पूरे इसके बारे में। हायर एनर्जी से कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे रहा जाए उसी में। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल में इसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में पूरी बताते हैं, और कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको ले जाता हूं, जो किसके, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड हम लोग जान चुके हैं, जो कॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं होता। तो कहां से करना पड़ता है? सबकॉन्शियस माइंड से सबको अट्रैक्ट करना पड़ता है। आपका गोल्स अचीव होना, जो कुछ भी होना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी गोल्स अचीव नहीं होगा। कौन कौन प्रोग्राम करना चाहेंगे? हेलो, कौन कौन प्रोग्राम करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए, प्रोग्राम करने का एक फॉर्मूला बता देता हूं। जो फॉर्मूला है, हम जब सो जाते हैं तब सबकॉन्शियस जगते हैं, और हम जब जगते हैं सबकॉन्शियस सो जाते हैं। इसके दो पार्ट बताया हूं मैंने, दो पार्ट के बारे में मैंने बताया। एक एक्टिव पार्ट है जो 24 घंटा काम कर रहा है, एक इनएक्टिव पार्ट है जो सोया हुआ रहता है। जब हम सो जाते हैं तब वो जागते हैं ऑर्डर लेने के लिए। लेकिन ऑर्डर कहां से आएगा? ऑर्डर आएगा कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से उसको ऑर्डर दिया जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब कॉन्शियस सो जाता है तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन सबकॉन्शियस ऑर्डर लेने के लिए जग जाता है, तो ऑर्डर कहां से मिलेगा? अभी सबकॉन्शियस जब सो जाता है, ये जग जाता है, कॉन्शियस जग जाते हैं और वही ऑर्डर देने का कोशिश करते हैं, तो ऑर्डर कहां से जाएगा? नहीं जाता। तो इसलिए क्या करना, एक नेचुरल टाइम है जिस टाइम में हम सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे सकते हैं। वो दिन में 2 बार हम लोग नेचुरली आते हैं। वो ठीक जैसे हम लोग सोने के लिए जाते हैं, रात को जब सोने के लिए जाते हैं उस टाइम, रात को जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, जब नींद आने लगता है, उसी टाइम, नींद आने से पहले 10 to 15 मिनट्स वो हमारे लिए मिरेकल टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है। और जब सुबह नींद से जागते हैं, उस टाइम 10 to 15 मिनट्स वो आपके लिए मिरेकल टाइम होता है। क्योंकि उस टाइम देखिए, जैसे ये सोया हुआ है सबकॉन्शियस, ये कॉन्शियस जगा हुआ है, ये जब सोने जा रहा है और ये जब जाग रहा है, तो एक टाइम आता है जब आप ना सोने की स्थिति में, जब आप नींद में नहीं होते हैं और नहीं जगे हुए होते हैं। इसी सिचुएशन जो 10 to 15 मिनट्स रहता है, और उसी टाइम ही आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस टाइम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो सोचेंगे उस टाइम, रात को सोने से पहले जो सोचेंगे, जो देखेंगे, जो बोलेंगे, जो फील करेंगे, उसी को आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। किसको करते हैं? और देखिए, रात को सोने से पहले आप जो कुछ भी करते हैं, आप देखे होंगे जितने सारे खराब घटनाएं घटती है आपके साथ, जो कुछ भी घटनाएं घटती है दिन भर में, कोई आपको बुरा भला कह दिया, दिन भर में कहीं आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, किसी से लड़ते झगड़ते हुए देखा, सब चीजें उसी टाइम ही आप रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। यस और नो? उसी टाइम ही आप उसी को रिकॉल करते रहते हैं, ब्रेन में पूरी तरह से उसी को रिकॉल करते रहते हैं। और
सीरियल में क्या हुआ? सीरियल में क्या चल रहा था? मूवी में क्या चल रहा था? जितने सारे खराब चीजें। टीवी में क्या न्यूज देखा था? और न्यूज पे तो 99% खराब चीजें दिखाई जाता है। कहाँ तोड़ फोड़ हुआ, कौन किसको मर्डर कर दिया, कहां पर कौन गाली बक दिया, कौन नेता ने गाली बक दिया, ये सारी चीजें, ये पूरी सारी चीजें आपको दिखाया जाता है। वो सारी चीजें जो देखते हैं वो रात को जब सोने जाते हैं उसी टाइम ही याद करते हैं, और तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है, नेगेटिव प्रोग्राम होता है। तो नेगेटिव जब प्रोग्राम हो जाता है और हमारे लाइफ में नेगेटिविटी घटते रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी नेगेटिविटी होता रहता है, तो हम सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो सोचा वही तो घटित हुआ आपके लाइफ में। आपने जो सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दिया, वही सबकॉन्शियस तो वही करके दिखाया, वही करेंगे। जो ऑर्डर एक बार दे देंगे सबकॉन्शियस को, वो 100% उसको फुलफिल करेगा। पूरी कायनात बोलते हैं ना, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप दिलों से सोचते हैं, जिसमें बिल्कुल डाउट नहीं करते, और जो आपका सबकॉन्शियस में चला जाता है, उसके लिए पूरी कायनात आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब पूरी यूनिवर्स आपके लिए काम करना, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए जब हम सोने जाते हैं, ये 10 to 15 मिनट्स आपको पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ता है, पूरी तरह से जागरूक रहना पड़ता है। क्योंकि आप क्या गोल्स अपने माइंड में डाल रहे हैं, क्या चीजें माइंड में डाल रहे हैं। जो चीजें माइंड में डालेंगे वो आपके बाहर की दुनिया में प्रकट होने लगेंगे। आपका माइंड, ये नेचर एक मिरर की तरह है, एक आईना की तरह है। ये आईना के सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी आप एक प्रकृति में घटते हुए देख रहे हैं, वो आपके अंदर ही है, आपका इस अंदर ही है। जो घटित हो रहा है बाहर में, वो आप सोचिए मत। जो वो आपके नसीब, ये में नसीब में लिखा हुआ है, वो दूसरे ने करवा रहा है आपके लिए, नहीं। ये आपने आपका माइंड में रचा हुआ घटना है, जो बाहर में आप देख पा रहे हैं, जो बाहर में आपके साथ हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए सतर्क रहना जरूरी है आपके लिए, पूरी तरह से चौकन्ना रहना जरूरी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है। आपको क्या करना है? गाड़ी चाहिए तो सोचिए उस टाइम, कैसा गाड़ी चाहिए, कैसा कलर है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड का गाड़ी है, कितने कीमत का है, कब तक लेंगे, डेडलाइन को तय कीजिए। हम लोग ये नहीं करते, डेडलाइन नहीं कर देते, गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए बोलता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है गाड़ी चाहिए इनको। ठीक है, तो गाड़ी चाहिए, चाहिए कब चाहिए, चाहिए डेट तो पता नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी पीछे लेके जाता है आपको। इसलिए आपके साथ घटित होता नहीं है, मिलता नहीं है। लेकिन डेडलाइन दीजिए, कब तक चाहिए, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप सोचिए, मांगिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स जरूर देगा। अभी इसके पीछे भी एक राज है, जो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको कैसे मिलेगा। आप बोल रहे विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, उसमें से आ जाएगा, डेडलाइन तय कीजिए। नहीं, इसके अंदर भी और एक सीक्रेट है। क्योंकि इसके जरिए आप एक मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी देंगे, जो आपको आगे चल के आपको अचीव कर पाएगा, आपको वो 4 व्हीलर दिलवाएगा। लेकिन इसके पीछे एक राज है, जो हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कशन करूंगा, जिसमें कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है, कैसे विजुअलाइजेशन किया जाता है, कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन दिया जाता है, और यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपका गोल्स को कैसे फुलफिल करता है, वो हम कल के सब्जेक्ट में, टॉपिक में कवर करेंगे। बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट होने वाला है। और इतना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत आदमी सुन चुके होंगे, या तो माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत आदमी सुन चुके होंगे। और आप लोग जानते हैं जो कैसे आपका वो चीज अचीव नहीं होता, अचीव नहीं होने का पीछे रीजन क्या है। आप तो सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अचीव नहीं हो रहा है। किस किस को अचीव नहीं हो रहा है? आपने गोल्स तो देखा, गोल्स तो तय किया, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? कौन कौन जानना चाहेंगे एक बार?
हैंड रेस करके बताइए, या तो चैट बॉक्स में ये आई टाइप करके बताइए क्विकली। फर्स्ट। ओके। अंजू। बस। अनुज। ओके। बस एक ही आदमी जानना चाहते, दो आदमी जानना चाहते हैं, बाकी नहीं जानना चाहते। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और सनलाइट आ रहा है, सनलाइट को क्या करते हैं हम लोग, पकड़ के रखते हैं और नीचे एक पेपर डालते हैं, पेपर को डाल दिए। अभी क्या किया, थोड़ी देर पकड़ के रखा, 1 मिनट करीबन, तो तकरीबन ये इसमें आग लगने लगेगा। पता है, ऐसे किया कभी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, ये आग लगने लगेगा, आग लग जाएगा। लेकिन देखिए प्रोसेस सेम है, क्या है, सनलाइट है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ के रखा और नीचे में एक पेपर को रख दिए, कोई भी पेपर। अभी ये तो प्रोसेस सेम हो गया, लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए थोड़ी सी हाथ को मूवमेंट किया, हिलाया, हिलाते रहा और दिन भर पकड़ के रखा, आग जलेगा? आग नहीं लगेगा बॉस। दिन भर आप पकड़ के रखेंगे तो आप बोलेंगे जो मैं तो सिस्टम सही सही कर रहा हूं, मैं तो सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। आपने वही सनलाइट के सामने में मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ा और नीचे में पेपर भी रखा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चूक हो गया, जिसकी वजह से आपका गोल्स अचीव नहीं हो रहा है। आपका गोल्स क्या था, इसको इसमें आग लगाना, पेपर में आग लगाना। मान के चलिए आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को भी सही तरह से पकड़ा, सही तरह से पकड़ के रखें, लेकिन आपका आग नहीं लगा। इसके बजाय क्या है, आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा हिला रहे थे आपने, उसको मूवमेंट कर रहे थे, उसको मोमेंटम दे रहे थे, तो कभी जलेगा? नहीं जलेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आप जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी के गाइडेंस में होना चाहिए, किसी की गाइडेंस में होना चाहिए। आप तो कर लेते हैं, हम लोग यूट्यूब में से बहुत सारे चीजें देख लेते हैं, बहुत सारे चीजें नॉलेज गेन कर लेते हैं, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है यूट्यूब में नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कोई सक्सेस होता क्यों नहीं है, कोई अचीव क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे रीजन वही है, इसके पीछे का कारण वही है, जो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रहा है आपका, जो आपको गाइडेंस की जरूरत है। इसीलिए सब आदमी कोच रखते हैं, कोई मेंटर रखते हैं, कोई ट्रेनिंग क्लासेस करते हैं, कोई मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं, क्योंकि गाइडेंस छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा मिस्टेक आपको रिजल्ट लाने नहीं देंगे, आपको रिजल्ट नहीं देंगे, आपका वो पूरी मेहनत, आपका पूरी टाइम पूरा वेस्टेज जाएगा। ठीक है? तो अभी ये आपको क्या करना है, हमेशा ये ख्याल में रखना है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए एक बेस्ट टाइम है, गोल्डन मोमेंट है, जब हम नींद के लिए जाते हैं, उस टाइम का 10 to 15 मिनट्स, नींद में जाने से पहले का 10 to 15 मिनट्स, और मॉर्निंग में जैसे नींद से उठते हैं तो उस टाइम का 10 to 15 मिनट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है उस गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है? और नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे अभी कौन से स्टेट में, बीटा स्टेट में। बीटा स्टेट में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, बीटा स्टेट मीन्स हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं। देखिए डेल्टा स्टेट में क्या है, कोमा स्टेट है, वहां पर कोई सेंस नहीं रहता बॉडी का, माइंड का भी कोई सेंस नहीं रहता। उसके बाद डेल्टा स्टेट से हम लोग जब थोड़ी सी ऊपर हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होता है तो हम लोग स्लीप मोड में रहते हैं, नींद में रहते हैं। नींद में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जो अगले दिन काम करने के लिए हम लोग इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट हो गया
उसके बाद अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में हम लोग अल्फा स्टेट में नई नींद में होते हैं, नई जगह हुए रहते हैं, उसी के बीच में रहते हैं, और उसी समय हम लोग अपना सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह से इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो चाहिए वो चीज हम अपने लाइफ में ला सकते हैं। सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं हम लोग पता है? सबसे बड़ी गलती, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं, जो नहीं चाहते वो ही चीजें हम बोलते हैं, जो चाहते हैं वो हम नहीं बोलते। हम बीमार नहीं पड़ना चाहते ये हम बोलते हैं हमेशा, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं ये नहीं बोलते। हम कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम क्या, हम कर्ज नहीं करना चाहते, लेकिन हम पैसा सेविंग करना चाहते हैं ये नहीं बोलते। हम कर्ज नहीं करना चाहते, हम लोन नहीं लेना चाहते, ये नहीं, ये बोलते हैं हम लोग, लेकिन हम सेविंग करना चाहते हैं ये नहीं बोलते। हम झगड़ा नहीं करना चाहते ये बोलते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं ये नहीं बोलते। हम गुस्सा करना नहीं चाहते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये नहीं बोलते हम शांत रहना चाहते हैं, हम हैप्पी रहना चाहते हैं, ये हम बोलते नहीं है। हम दुखी नहीं होना चाहते, हम ये नहीं बोलते हैं हम सुखी रहना चाहते हैं, ये नहीं बोलते। हम लोग जो नहीं चाहिए वही आप दोहराते हैं, और वही आपका लाइफ बन जाता है, वही आपका जिंदगी बन जाता है। आप देखिए जो चीज आप दोहराए हैं वही चीज आपके लाइफ में घटित हो रहा है। या सुनो, चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताइए। जो चीज आप नहीं चाहते वही आप दोहरा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग बीटा स्टेट में, बीटा स्टेट में क्या होता है? बीटा स्टेट में हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर हमारे पास उस टाइम रहता है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इस टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह हम लोग क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? हमेशा वही चीजें बोल रहे हैं जो हम नहीं चाहते। जो हम चाहते हैं उसको तो बोलते नहीं है। मेरा हस्बैंड को, वाइफ लोग हस्बैंड को बोलता है आप लेट करके घर मत आना, ये नहीं बोलते जल्दी घर घर आ जाना। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, कितने बार बोल चुके हैं? हजारों बार। आपका माइंड समझ लेता है झगड़ा चाह रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है, आपका माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। वो सब हमेशा ये पकड़ लेता है तो झगड़ा करना चाहती है, तो इसलिए वो झगड़ा करने का जो माहौल है, वो वातावरण वो खुद से लाता है आपके सामने में। आप ये मत समझिए आप सही सही बोल रहे हैं। आपका माइंड क्या समझता है, क्या सोचता है, वो आपको खुद को पता नहीं है। हमारा ब्रेन मैनुअल मैनुअल क्लास चलते हैं, तो उसमें कभी आइएगा तो पता चलेगा क्या है माइंड का। कोई माइंड का लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते। आप सोच रहे हैं मैं बात कर रहा हूं, आपका माइंड सुन रहा है, आपका ब्रेन सुन रहा है, यस और नो? आपका ब्रेन साउंड बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। आपकी सारी जिंदगी में एक वर्ड भी आपका ब्रेन सुने नहीं है, एक शब्द भी सुने नहीं है आज तक, और नहीं सुनेंगे कभी भी। मालूम है? वो चीजें ब्रेन आपका सुन नहीं पाता, नहीं ब्रेन को पता है साउंड क्या है। आपका ब्रेन का अलग एक सिस्टम है, अलग अलग एक लैंग्वेज है, जिसके बारे में वो जानता है, जिसके थ्रू वो उसको कलेक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर का एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, बाइनरी कोड होता है, जैसे सी प्लस प्लस जावा एक बाइनरी कोड होता है, कोडिंग करते हैं ना।
तो आप हिंदी में लिखे, इंग्लिश में, बंगाली में, चाइनीज में, जापानीज में, कुछ भी लिखे, वो उसी कोड में ट्रांसफर करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। वो आपका लैंग्वेज नहीं जानता। उसी तरह आपका ब्रेन भी, आप बंगाली बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उसको समझ में नहीं आता बिल्कुल। वो अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, तो देन बाद में वो आपको रिजल्ट देता है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग हिंदी में अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए, लेकिन बंगाली में हमारा चलता है ब्रेन मैनुअल क्लासेस, और एक मनी मैग्नेट क्लासेस चलता है। ठीक है। यहाँ तो आए हुए हैं, जस्ट थर्ड सेशन चल रहा है। बहुत तो ग्रुप में आया, लेकिन आते हैं बहुत कम। हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा सा होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अभी बीटा स्टेज में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में हर एक इंसान को देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं। हाउसवाइफ क्या कर रहे हैं? एक हाउसवाइफ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक एक फादर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक फार्मर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, जिसको भी देखें सब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग जानते नहीं है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जब जान जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब किसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप उसकी को हेल्प कर रहे हैं, यस और नो। अगर किसी को हेल्पिंग मेंटेलिटी आपके अंदर आ गया ना, तो उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगा। हम लोग को अभी स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस करने के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन आप किसी को हेल्प करने के लिए, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें एक अलग मजा आता है, और उसको करने में आपको मजा आता है, और उसमें आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाते हैं। यस और नो, एग्री करेंगे? कभी ऐसे सोचा हमने? हमने सोचा सर्विस कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। जब पैसे के पीछे भागेंगे तो आपके अंदर वही मेंटेलिटी रहेगा। 8 10 to 5 का जॉब, आप जाएंगे ऑफिस, जाएंगे तो ऑफिस, मन रहेगा कहीं दूसरे जगह, बॉडी वहां पर कुर्सी में बैठा हुआ है, हाथ चल रहा है, लेकिन माइंड दूसरे जगह काम कर रहा है। तो अगर माइंड और बॉडी एक ही कनेक्शन में नहीं आता, तो आपका अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होता, जहां पर आप सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए आप सक्सेस नहीं होते। और वो कौन सा स्टेट में हो रहा है? बीटा स्टेट में हो रहा है, आपके साथ एक घटित हो रहा है। क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप सफल ब्रेन के साथ आगे चलना चाहते हैं? खुद को अचीवर बनाना चाहते हैं? क्योंकि सक्सेस होने के लिए पहले आपका माइंड एंड बॉडी को एक ही लय में लाना पड़ता है। आज आप कहीं भी हो, लेकिन आपका माइंड दूसरे जगह है, आपका बॉडी दूसरे जगह है। और वो कौन से स्टेट में रहते हुए कर रहे हैं? बीटा स्टेट में। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय आप प्रॉब्लम में खुद उलझे हुए हैं। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस अचीव करना नामुमकिन। आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप माइंड से कहीं दूसरे जगह और बॉडी से कहीं दूसरे जगह। परफॉर्मेंस कहां से बेटर होगा आपका? तो इसके लिए माइंड और बॉडी को एक ही कनेक्शन में लाना पड़ेगा, एक ही लाइन में लाना पड़ेगा। वो संभव है आपको मेडिटेशन से ही। एक पावरफुल मेडिटेशन हम लोग कराऊंगा, और उसके बाद, और अभी चले जाते हैं हम लोग गामा स्टेट। बीटा स्टेट क्लियर हुआ अब लोगों को? बीटा स्टेट में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे गामा स्टेट में। गामा स्टेट मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, 30+ साइकिल पर सेकंड चलता है गामा स्टेट में।
गामा स्टेट में आप जब गुस्से में होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, उस टाइम हमारा एनर्जी हाई रहता है। क्या रहता है? हमारा एनर्जी बहुत ही हाई रहता है। और हाई एनर्जी में, हायर एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, गुस्से में हायर एनर्जी, गुस्से में, पूरे गुस्से में इसको तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को कुछ गलत सलत बोल दिया। लेकिन जब बोल देते हैं, जब तोड़ देते हैं, तब तो कुछ पता नहीं चलता। जब शांत हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, वही गामा स्टेट से जब बीटा स्टेट में आ जाते हैं, तब हमारा माइंड चलने लगता है। बोलता है, अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने रुपया का मोबाइल तोड़ दिया, इतने कीमती सामान को तोड़ दिया मैंने फेंक के, और इतने खराब बात इसको बोल दिया, ये तो बोलना नहीं चाहिए था। और दिल में एक गिल्ट से पैदा हो जाता है, और उस गिल्ट को लेके आप चलते रहते हैं हमेशा। अभी तक भी आपके अंदर ऐसा कोई गिल्ट भी पड़ा हुआ है, जो अभी भी आपको परेशान कर रहा है, और वो आपका परफॉर्मेंस को भी डाउन कर रहा है, आपको बेटर परफॉर्मर नहीं बना रहा है, आपको सक्सेस बनने नहीं देगा वो। आप सोचते हैं ये छोटी सी बात है, नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और जब आप हायर एनर्जी में होते हैं, सिर्फ हायर एनर्जी में, आप देखिए किसी लव्ड वन का डेथ हो गया, आप रोते रहते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ ठोकते हैं, दीवार में सर पटक के रोते हैं। एनर्जी हाई होता है, वो एनर्जी बाहर निकालना चाहता है, तब आप ठोकते हैं, दीवार पे सर पटकते हैं, और दीवार को मारते हैं, और चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। उस टाइम आपको पता नहीं चलता कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है। लेकिन वही आदमी जब कष्ट लगा, तब रोने के लिए भी रोक देता है। देखिए, आप रास्ते पे जा रहा है, आपको एक बार क्या हो गया, पैर में एक चोट आ गया, कोई इसमें टकराया, और ब्लीडिंग होने लगा, और बहुत पेन होने लगा पैर में। और उस टाइम देखेंगे साइड में बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते का अंदर, आपको रोना तो आ रहा होगा, लेकिन आप रोएंगे नहीं उस टाइम, पूरी तरह से खुद को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि उस टाइम आप कॉन्शियस में है, बीटा स्टेट में है। और जब आपको किसी के लैपटॉप का डेथ हुआ था, उस टाइम कोई नहीं देख रहे, तो आप कोई भी देखे, तो उस टाइम आप होश खो देते हैं, उस टाइम आप खुद पे के मगन में रहते हैं, और रो देते हैं। ये तो नेगेटिव एनर्जी की बात हुई, लेकिन एनर्जी हाई बोला मैंने, और नेगेटिव एनर्जी बोला। एनर्जी पॉजिटिव रहता है, जब आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो उस टाइम आप डांस करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, एनर्जेटिक। कौन है बगल में, देखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा किसी मैच जब विनर होता है, कभी भी विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को ऐसे नाचते हुए कभी देखा? लेकिन जब विश्व कप लिए थे, उस टाइम नाचते हुए देखा। सारे दुनिया का आदमी है, इकट्ठा है, लेकिन डांस कर रहे हैं। क्यों? उस टाइम एक हायर एनर्जी में रहते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी रहता है। ठीक है, ये 30+ का रहता है। तो चलिए, अभी ये बीटा स्टेट में, गामा स्टेट का मालूम हो गया। तो अभी जब भी गुस्से में आए, तो बीटा स्टेट में आने का कोशिश कीजिए, गामा में मत जाइए, बीटा में आने का कोशिश कीजिए। तो मोबाइल नहीं टूटेगा, पैसा बचेगा। मोबाइल छोड़ के बहुत सारे चीज टूट जाता है, घर का बहुत सारे सामान टूट जाते हैं, वो मुझे मालूम है, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आज मेडिटेशन करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे? जैसे हम लोग पहले आपको बताएंगे कौन सी चीजें हैं, जो पहले बता देते हैं। आपको क्या सोचना है, आपके पास्ट में आपने कोई ना कोई चीजें अचीव किए थे अपने दम पर, तो वो जो कॉन्फिडेंस का मूवमेंट है, उसको याद करेंगे, और कॉन्फिडेंस होंगे, है ना? ऐसे मेमोरी, ऐसे पल याद है ना, किस दिन कोई भी चीजें अचीव किया था? याद तो आपका बेबी कॉन्सीव किए थे, फर्स्ट बेबी आया था, जिस दिन आपको लगा था, हाँ, मेरा बेबी फर्स्ट, मैंने एक जिंदगी दी किसी को। और वो जो खुशी का पल है, वो जो अचीवमेंट है, उसको याद कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम को क्रैक किए, कोई भी इंटरव्यू को क्रैक किया आपने, तो उसमें भी आपका एक ये बनता है। तो आपने
किसी न किसी दिन ऐसे कुछ काम किए होंगे जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आपने करके दिखाया। और से एक कॉन्फिडेंस का पल को हम लोग याद करेंगे, और वो फर्स्ट को याद करते हुए हम लोग इस मेडिटेशन को करेंगे, हम लोग खुद को कॉन्फिडेंस के स्टेट पे लाएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए दिन इन करेंगे, और लास्ट जो थर्ड डे नंबर 3 है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कल। ठीक है, चलिए। रेडी है? सीधा बैठ जाइए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट। क्लोज योर आइज। एक साउंड म्यूजिक आ रहा होगा, हेडफोन लीजिए। विदाउट हेडफोन आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस मेडिटेशन में। विदाउट हेडफोन कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग साउंड हीलिंग करेंगे। तो आपको होस्ट साउंड हीलिंग करेंगे, जिसमें आपको वो चीजें मिलेगा। ओके, चलिए। एक सुंदर सा म्यूजिक आपके कान में अभी गूंजने लगेंगे। बहुत ही मस्त पावरफुल म्यूजिक, जो आपको शांत और रिलैक्सेशन की नींद में लेके जाएंगे। आप पूरी तरह से रिलैक्सेशन में जाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्सेशन के अंदर डूब जाएंगे। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। वाह, सांसों का साथ रहिए। ये एक प्राणिक ऊर्जा है, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। आज उसी को ही देखेंगे, उसी को फील करेंगे आप। जस्ट फील करते रहिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए। जस्ट उसी को फील कीजिए, सांसों के साथ रहिए, उसका दृष्टा बन जाइए। अभी देखिए, सांस लेना नहीं है आपको, जस्ट फील करना है, देखना है। हर एक सांसे को आप देखेंगे, हर एक सांसे का साक्षी बनेंगे। जस्ट देखते रहिए और फील करते रहिए। जस्ट फील कीजिए। वाह, अभी आप रिलैक्सेशन की गहराई में पहुंच रहे हैं, डीप रिलैक्सेशन में आप जा रहे हैं। और डीप, और डीप, और डीप, और डीप। रिलैक्सेशन पर आप पहुंच रहे हैं। वाह, पूरी तरह से रिलैक्सेशन की गहराई पर पहुंच रहे हैं आप डीप और भी डीप रिलैक्सेशन पर पहुंच रहे हैं। वाह, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। अभी आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।
कॉन्फिडेंस स्टेट को गेन करने के लिए देखिए, अभी आप अभी आप रियलाइज कीजिए, उस पल को याद कीजिए, जिस पल में आपने खुद को कॉन्फिडेंस महसूस किया था खुद में, एक जोश आया था, ऐसे ही कुछ करके दिखाया था जो कोई नहीं कर सकता था, जो आपने करके दिखाया, जिसके लिए आप गर्व महसूस कर रहे थे। ऐसा कुछ आपके लाइफ में आपने किया जिसके लिए आपको अभी भी गर्व महसूस होता है, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जो यस आई कैन डू इट। आप ही ने किया, और उस पल को याद कीजिए। अभी उस पल को जब याद कर रहे हैं, आपके माइंड में पूरी तरह से एक वीडियो चल रहा है और आप देख पा रहे हैं उसमें आप हैं और बहुत सारे आदमी जो साथ में थे उसी टाइम, जिस टाइम आपने अचीव किया था, और वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्या क्या बातें चल रहा था उसको सुनते जाइए, जस्ट सुनिए, फील कीजिए। अभी आपके पूरे इंटायर बॉडी में एक एनर्जी सा, एक करंट सा दौड़ने लगेंगे, एक पूरी एनर्जी दौड़ने लगेंगे, और आप बेटर फील करने लगेंगे। आप फुल एनर्जी महसूस करेंगे। वाओ, ग्रेट, ऑसम, ऑसम। याद कीजिए उस पल को, उस टाइम क्या क्या बातें चल रहा था, आपने क्या बोल रहे थे, और आपके साथ में रहने जो लोग था उन लोग क्या बोल रहे थे, उनका बातों को आप पूरी तरह से सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। अभी आपकी हर एक कोशिका एनर्जी से भरपूर हो चुका है। आप खुद को एक एनर्जेटिक पर्सन फील कर रहे हैं। यस, ग्रेट, ऑसम, ऑसम। ऑसम, ऑसम, ऑसम। याद कीजिए। वाओ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। यस, अभी आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपके अंदर में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस का फील हो रहा है। जस्ट आप दोनों मुट्ठी को बंद कीजिए, अभी टाइट करके दोनों मुट्ठी को बंद कीजिए, टाइट करके हाथों को टाइट करके मुट्ठी को बंद कर लीजिए और हवा में लाइए, हवा में ऊपर उठा दीजिए, और हवा में पंच करते हुए बोलिए, हवा में पंच करते हुए एवरीवन, हवा में पंच करते हुए बोलिए, यस, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, हवा में पंच करते हुए लाउडली। जस्ट फील कीजिए, और अभी एक मंत्र आपके सामने साउंड, एक मंत्र आपके कान में गूंजने लगेगा, जो आपको डीप रिलैक्सेशन में लेके जाएंगे और आपको फुल्ली रिलैक्स देंगे। वाह, रियलिस्ट
जस्ट फील करते जाओ, जस्ट फील करते जाओ इस moment। वाओ। जी। धीरे धीरे से, अभी हाथ को रब कीजिए, हाथ को रब करते हुए धीरे से आंखों में देते हुए आंख को खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए। ओके।